हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये राउंडेड बॉटम के बारे में करने वाले हैं। इसमें किस तरह से आपको एंट्री लेनी है, आपको कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, यानी कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ पे ये फेल हो सकता है, इन सारी चीजों का भी डिस्कशन करेंगे। और ये जो हमें राउंडेड बॉटम दिखाई दे रहा है, ये डाबर इंडिया पे दिखाई दे रहा है। अब ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एग्जाम्पल लिया गया है और ये आपको एजुकेशनल पर्पज से वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो इसलिए बाई या सेलिंग करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो इस तरह की वीडियोस होती हैं, हम ज्यादातर अपने दूसरे चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हैमर, हैंगिंग मैन, यर्सिंग लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तरह तरह की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। अभी तक यहाँ पे ये राउंडेड बॉटम की वीडियो नहीं प्रोवाइड की गई है, ये आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। पर लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करना थोड़ा जरूरी समझा, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिलती रहे। अब यहाँ पे हम काफी चीजें देखते हैं, इस राउंडेड बॉटम को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वाले लेवल को देखो। ये वाला जो लेवल है 500 जो 70 का लेवल, ये हमें पहले इसने एक मजबूत सपोर्ट दिखाया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दिया। हालांकि यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला था, तब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से ब्रेकआउट दे दिया, और फिर अब जो एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखा रहा है। मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई सपोर्ट है, जितना इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट रहेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उतना ही इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दिया, ब्रेकडाउन हुआ तो ये आपको रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिलहाल इस लेवल का डिस्कशन हो गया। वहीं अगर नीचे इस वाले लेवल की बात करें, ये 510 का लेवल है। यहाँ पे भी हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब हम सीधा आते हैं अपनी थ्योरी पे और डिस्कशन करते हैं हम राउंडेड बॉटम का। अब उससे पहले कुछ रूल समझ लेते हैं इसमें, कि आपको ये पहचानना कैसे है। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे पहले मार्केट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आपको गिरावट दिखाई दी। आपको तीनों तीनों तरह के ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको इसमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, फिर आपको इसमें साइडवेज ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, फिर इसमें आपको अप ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। पहले आपको दिखाएगा डाउन ट्रेंड, फिर आपको दिखाएगा ये साइडवेज ट्रेंड, फिर आपको ये दिखाएगा अप ट्रेंड। यहां तक समझिए, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये भी रेजिस्टेंस रहेगा, इस जोन में मार्केट सपोर्ट लेगा, और यहीं पे आपको साइडवेज मूवमेंटम मार्केट में देखने को। अब इसमें कई तरह के कंफ्यूजन है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए। दूसरा, आपको इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है, लॉन्ग टर्म में इसे इस्तेमाल में लेना है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मेनली इन्वेस्टिंग पर्पज से, इस तरह की भी चीजें। पर लेकिन यहाँ पे देखेंगे, हमने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा, और वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, इसका मतलब इंट्राडे तो इसमें हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न दिखाई देता है, तो तब भी आपको ये रिजल्ट दे देता है कभी कभी सिचुएशन। पर लेकिन अगर, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको ने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गलत साबित हुए, क्योंकि कोई भी चीज 100% तो परफेक्ट नहीं होती, अगर आप गलत साबित हुए तो आपका स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा करेगा, आपके पैसे की सुरक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है, और वन डे का टाइम फ्रेम हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, या फिर वन वीक का टाइम फ्रेम हम कम इस्तेमाल करते हैं, या वन मंथ का टाइम फ्रेम हम कम इस्तेमाल करते हैं, और वन डे का भी। यानी कि इन तीनों ही टाइम फ्रेम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे
हम इंट्राडे के सिर्फ सपोर्ट और रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस चीज को आपको खासकर ध्यान रखते हुए चलना है। फिलहाल आपको ये पैटर्न नजर आ गया, आपको समझ में आ गया इसके क्या क्या करनी है। बेफिक्र रहिए, हम एंट्री भी देखेंगे, इसकी एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये पैटर्न नजर आ रहा है, और ये पैटर्न आप देखेंगे मई से पहले बनना शुरू हुआ था और ये अभी तक चल रहा है। यानी कि पहले इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया। अब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चल रहा है। अब इसका ट्रेड सेटअप देखिए कि आपको ट्रेड सेटअप इसमें कैसे करना चाहिए। मान लो ये आपका राउंडेड पैटर्न, सबसे पहले तो जो आपका ये रेजिस्टेंस जोन है, और इस रेजिस्टेंस जोन का तो हमें अभी पता ही नहीं, हमें सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस जोन का पता है। आप इसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर, बॉटम का पता लग चुका हमें, एक तो हमें इसका पता है रेजिस्टेंस पॉइंट का, और बॉटम का पता है, यानी कि जहाँ पे मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है इसका पता है हमें। इसे आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर, इसे आप मान के चल सकते हैं जैसे हम मैथ में कैलकुलेशन करते थे कि लेट्स एज्यूम 100%, तो आप इसे यहाँ से यहाँ तक 100% मान के चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। दो तरह की थ्योरी है इसमें। पहली थ्योरी हम ये समझ रहे हैं, 100% मान के चल सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहां से 30% अप जाएगा, 30% अप गया, यानी कि जहां पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने डाउन से 30% अप गया, उससे ऊपर जाते ही आप यहाँ पे अपनी पोजीशन मार्केट में बना सकते हैं। ये तो है पहली तरह की थ्योरी। दूसरी तरह की जो थ्योरी है, इसमें क्या कहते हैं, मान लो ये आपका राउंड पैटर्न बना हुआ, आपको क्या करना है, आपको बस ये साइडवेज मोमेंटम दे, जहां पे मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखा, जैसे ही मार्केट इस साइडवेज मोमेंटम से बाहर निकलता है, इसका ब्रेकआउट देता है, तभी आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि ये मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, ये साइडवेज मोमेंटम दिखाया, जैसे ही साइडवेज मोमेंटम का ब्रेकआउट मिला, आप पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रखना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम बढ़ता हुआ होना चाहिए, इसमें कंडीशन ये है। समझ में आ गया आपको, दोनों ही थ्योरी समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे और बाकी चीजें देख लेते हैं। अब हमें आपको एंट्री का तो पता लग गया, एंट्री मैंने आपको दो तरीके से बता दी। पहला, यहां से यहां तक आपको 100% समझना है और उसका 30% लेना है, जैसे ही 30% क्रॉस होता है आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। दूसरा मैंने क्या समझाया, या आप इस थ्योरी को लेकर चल सकते हैं, जैसे ही आपको साइडवेज मोमेंटम दिखाई दिया और जैसे ही इस मार्केट साइडवेज मोमेंटम से बाहर निकला, आप तुरंत ही अपनी एंट्री ले सकते हैं। ये पता लग गया आपको, एंट्री का पता लग गया। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस जहां पे आपका ये राउंडेड बॉटम बन रहा है, इसका लो बन रहा है, उसके नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या फिर अगर आप सेव करना चाहते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा और इसे, वैसे तो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना चाहिए पोजीशन बनाते समय, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ा सा और ज्यादा सेफ होने के लिए, जैसे कि ये 30% का आपको ब्रेकआउट मिला, वे तुरंत ही इसके नीचे ही अपना एसएल लगा देते। या फिर आपको ये साइडवेज मोमेंटम दिखाई दिया, आपने पर्टिकुलर एक रेंज बना ली, इसी रेंज के नीचे, यानी जहां पे आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसी की रेंज के नीचे अपना एसएल लगा देते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको जैसे मान लो ये पहला हो गया ये 100%, जैसे ही 30% क्रॉस हुआ आप अपनी पोजीशन बनाएंगे और उसी के वहीं पे अपना क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। या दूसरी थ्योरी की बात करें, जैसे ही हमने ये साइडवेज मोमेंटम हमें पता लग गया, ये आपको दिखाई दे रहा है कि 510 पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि 510 हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो हम इस रेजिस्टेंस के नीचे, जो कि हमारा सपोर्ट बन चुका है, इसके नीचे यानी कि 510 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोनों थ्योरी आपको समझ में आ गई, क्लियर है, आप कोई से भी पिक कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। तो हमें एंट्री का पता लग गया, अभी तक स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है उसका भी पता लग गया। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं,
टारगेट क्या होना चाहिए। इसमें दो तरह के टारगेट लेके चलते हैं। पहला जो हमारा टारगेट होता है, मान लो यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस 1 से गिरावट दिखाई, हम इससे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यही दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। क्लियर होगा। पहला तो टारगेट ये होता है, इसमें हम दो तरह के टारगेट ले सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा रिस्क होता है। दूसरा टारगेट क्या होता है, देखो ये तो अचीव हो गया, हमने यहाँ पे एंट्री बना के अचीव कर लिया। आपको यहां से जो ये R1 और R2 है, इससे लाइन ड्रॉ करनी, जो ये नीचे जितनी बड़ी ये नीचे जाएगी, इतनी बड़ी आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी। ये आपका हो गया सेकंड टारगेट। यहाँ तक ये हो गया सेकंड टारगेट। ध्यान रखना है हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ये आपका सेकंड टारगेट हो गया। लेकिन जो ये सेकंड टारगेट होता है, ये काफी ज्यादा रिस्की होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। समझ गए आप। अभी तक हमने क्या समझा, एंट्री आपको कैसे लेनी है वो समझ लिया, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी समझ लिया, साथ ही साथ आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो भी समझ लिया। अब इसके बारे में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी हम मोटे मोटे पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा वीडियो को लाइक कर दो, हम आपको इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। साथ के साथ एक बात और कहूंगा, अगर आपने अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे, अभी तक अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी। कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं। अभी चार्ट पैटर्न चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। आपको बहुत सारे कोर्स बेच रहे हैं लोग, लाखों में आपको ये चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। आप जाइए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके सीखिए। तो फिलहाल आपको यहाँ पे एंट्री का कंफर्म हो गया। तो देखो कुछ भी समझ में ना आए, आप वीडियो को वापस जाके देखिए। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वो समझाएंगे। अगर हमें लगता है कि ज़्यादा लोगों के डाउट है तो हम वो चीज़ आपके साथ डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। इन्हें कोई भी अप्लाई कर सकता है, हम इतने बेसिक तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, या जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कोई भी इन्हें इजीली समझ सकता है। और पहले पेपर ट्रेडिंग करो, बाद में इन्हें अप्लाई करना, अपने रियल मनी को बाद में लगाना। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है और इन्हें देखना है, समझना है। तो फिलहाल ये यू पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। फिर से मैं कहूंगा, ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। आपको अपनी भी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं, जो हमने नए इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।